जिस समय माता देवकी दुल्हन बनकर के जब चली है ससुराल के लिए, सभी लड़कियां साथ वाली विदाई देने लगी हैं और वो देवकी की दुल्हनी बन के चली जा ससुराल, दुल्हनी बन के ससुराल, दुल्हनी बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोता बंधुओं, जिस समय वसुदेव के साथ देवकी जब मथुरा से चली है, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो भोजराज कंस कहने लगा है, बहन देवकी, इस तरीका से पैदल तुम कब तक बटेश्वर पहुंच पाओगी? एक काम करो, तुम मेरे रथ में बैठ जाओ। उसी से मैं रथ में बैठा लिया है। और वो भोजराज कंस जब रथ को लेकर के चला है माता, आगे बढ़कर के तो अक्षमात आकाशवाणी हुई है और कहा कि भोजराज कंस, अरे तू हंसी खुशी के साथ जिस बहन को विदा कर रहा है, उसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जो माताओं ये आकाशवाणी भोजराज कंस ने सुनी, एकदम से हाथ में तलवार उठाई और बहन देवकी के केशों को पकड़ के उस रथ से जमीन पर पटक लिया। और जैसे ही तलवार चलानी चाहिए तो वसुदेव जी बीच में आ गए और कहने लगे, कंस, अरे तू इसे क्यों मार रहा है? उसी समय कंस कहने लगा, बहनों वसुदेव, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? भला मैं उस देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा तो 8वां बालक कहां से आकर के मुझे मार देगा? सुखदेव जी बोले, ही राजन परीक्षित, भोजराज कंस को समझा करके वसुदेव कहने लगे हैं कि कंस, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी को मारो नहीं। जो भी संतान देवकी के उदर से जन्म लेकर के आएगी, उस बालक को हम तुमने देते रहेंगे। उसी समय श्रोता बंधुओं, भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव को अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे माताओं जब समय व्यतीत हुआ है, तब मैया देवकी और वसुदेव जिस जगह जेल में हैं, उसी जगह वसुदेव देवकी देख के अरे मगन हुई रहे। वसुदेव देवकी देख के मगन हुई रहे मन में, वसुदेव देवकी देख के मगन हुई रहे मन में।
समय पहले बालक ने जब जन्म लिया है ना, उस जेल के बीच, तो वसुदेव देवकी उस पत्र को देख करके बड़े ही खुश हुए हैं। उसी समय जब आई कंस की याद, भय बर्बाद याद, लगी बेटा को पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोता बंधुओं, उसी समय वसुदेव जी ने उस